हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस नए यूट्यूब वीडियो लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नोटिस क्या होता है और नोटिस का मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। तो इस लेक्चर में हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नोटिस क्या होता है, एडवांस इंटीमेशन होता है, यानी कि मीटिंग कब है, कौन सी डेट पे है, कौन से प्लेस पे है, इस बात की जानकारी लिखी होती है नोटिस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कि नोटिस में हम लिखते क्या क्या, यानी कि कंटेंट्स ऑफ द नोटिस। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं नोटिस के बारे में। नोटिस इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन इन्फॉर्मिंग मेंबर अबाउट द अपकमिंग मीटिंग। तो नोटिस एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जहां पे हम क्या करते हैं, मेंबर्स को अपकमिंग मीटिंग्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। इट इज सेंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंक्लूड्स डिटेल सच एज टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा जाता है और इसके अलावा इसमें उन मीटिंग्स के बारे में डिटेल्स दी होती है, जैसे कि डेट हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, और उस मीटिंग का एजेंडा क्या है। एजेंडा का मतलब होता है मीटिंग में कौन कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि ये जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज कंटेंट्स ऑफ मीटिंग, सॉरी कंटेंट्स ऑफ नोटिस, कि नोटिस में क्या क्या चीजें लिखी होती है। एवरी नोटिस ऑफ द कंपनी मीटिंग मस्ट बी स्पेसिफाई। पहला पॉइंट, टाइप ऑफ मीटिंग। तो नोटिस में ये लिखा होता है वो कौन से टाइप की मीटिंग है, वेदर वो एनुअल जनरल मीटिंग है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है या बोर्ड मीटिंग है, ये कौन से टाइप की मीटिंग है, ये पहली जानकारी लिखी होती है आपके नोटिस में। सेकेंड पॉइंट होगा कि मीटिंग कौन से डे पर है, वो एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द मीटिंग। तो सपोज मीटिंग अगर 15 नवंबर को है तो 15 नवंबर वहां पे लिखा रहता है। सपोज उस दिन थर्सडे है तो थर्सडे लिखा रहेगा। सपोज मीटिंग 11 बजे होनी है तो 11 बजे लिखा रहेगा। सपोज अगर मीटिंग हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी तो वहां पे लिखा रहेगा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट पॉइंट होता है एजेंडा ऑफ मीटिंग एंड द स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट। तो एजेंडा का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग, यानी मीटिंग में हम किन बातों पे बात करने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे, ये लिखा होगा। उसके साथ ही अगर कोई प्रॉक्सी अपॉइंट होगा तो वो भी मीटिंग में लिखा रहता है, सॉरी नोटिस में लिखा रहता है। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा मीटिंग में नहीं आ रहा है तो उसकी जगह पे वो अपना एक खुद का बंदा भेजता है और उसे कहा जाता है प्रॉक्सी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आता है, इफ एनी स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास्ड इट मस्ट बी मेंशन। तो मीटिंग में अगर हम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखो, अगर मीटिंग के अंदर अगर हम कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं तो वो आपके नोटिस में लिखा रहता है। देखो, जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है उसके बारे में नोटिस में लिखना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर कंपनी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाली है तो वो आपको लिखना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है अथॉरिटी टू सेंड नोटिस। नोटिस भेजने की अथॉरिटी किनके पास है? तो सिंपल सा आंसर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द अथॉरिटी टू सेंड नोटिस ऑफ द मीटिंग। तो मीटिंग की जो भी नोटिस होंगे उनको भेजने की अथॉरिटी किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। लेकिन आप सबको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है कंपनी का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे नोटिस को सेंड करे। वो ये जो अपना पावर है, यानी ये जो अथॉरिटी है नोटिस को भेजने की, ये वो अथोराइज करता है सेक्रेटरी को। नॉर्मली जो नोटिसेस होते हैं उनकी अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, उसे भेजने की। लेकिन वो अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको देता है? सेक्रेटरी को। और फाइनली सेक्रेटरी क्या करेगा? सभी टाइप्स की मीटिंग्स का नोटिस भेजता है। नेक्स्ट पॉइंट, अथॉरिटी टू रिसीव इट। भाई नोटिस तो भेज देंगे, रिसीव करने की अथॉरिटी किसके पास है? तो पहले अथॉरिटी है सभी टाइप के शेयर होल्डर्स, यानी कि कंपनी के मेंबर्स। तो जो शेयर होल्डर्स है उनको उस मीटिंग्स की नोटिस को रिसीव करने की अथॉरिटी है। अब ये भी याद रखना कि सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को ही अथॉरिटी होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अथॉरिटी नहीं होती। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मीटिंग में हम अलाउड नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीज्ड एंड इंसॉल्वेंट मेंबर। यानी कि अगर कोई शेयर, किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जा रही है या कोई शेयर होल्डर कंगाल हो जा रहा है तो उनकी जगह पे जिस किसी को भी शेयर ट्रांसफर होगा उस बंदे को हम नोटिस भेजेंगे। नेक्स्ट, अगर ज्वाइंट नेम है या ज्वाइंट होल्डर है तो जिनका फर्स्ट नाम रजिस्टर्ड होगा हम उसे नोटिस भेज देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल, जैसे कि करण और अर्जुन ने दोनों ने ज्वाइंटली शेयर्स खरीदा तो हम ये देखेंगे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर बुक में किनका नाम पहले लिखा है।
अगर करण का नाम पहले लिखा है तो नोटिस करण के घर पे जाएगी, यानी करण को अथॉरिटी है नोटिस रिसीव करने का। अगर अर्जुन का नाम पहले लिखा हुआ है तो अर्जुन को अथॉरिटी है कंपनी मीटिंग्स का नोटिस रिसीव करने का। सिंपल, यानी कि अगर करण अर्जुन इस तरह से नाम लिखा हुआ है तो करण को नोटिस रिसीव करने की अथॉरिटी है, अर्जुन को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक ही लिखा हुआ है तो पहले अर्जुन को नोटिस रिसीव करने की अथॉरिटी है, करण को नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल डायरेक्टर फॉर द बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग्स। तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो यार इंपॉर्टेंट है, उनके बिना कोई मीटिंग हो ही नहीं पाएगी। तो जाहिर सी बात है जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स होंगी उन सबका नोटिस कौन अटेंड कर उन सबका नोटिस कौन रिसीव करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जनरल मीटिंग्स में भी उन्हें आना होता है शेयर होल्डर्स के साथ में, तो जनरल मीटिंग्स की भी जो नोटिस होंगे वो भी वो रिसीव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पीरियड ऑफ द नोटिस, यानी नोटिस भेजने का टाइम गैप कितना होता है। तो देखो जनरल मीटिंग्स के लिए 21 क्लियर डेज है, यानी 21 डेज पहले जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हो वो दिन भी छोड़ के, जिस दिन मिलेगा वो दिन भी छोड़ के, टोटल 21 दिन का गैप होना चाहिए। सो नोटिस मस्ट बी सेंड 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। याद रखना जनरल मीटिंग्स का जो नोटिस होगा वो 21 डेज पहले भेजा जाता है। और उसमें भी याद रखना कि जो सेंडिंग डेट है वो और जो रिसीविंग डेट है वो एक्सक्लूड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बोर्ड मीटिंग्स है तो बोर्ड मीटिंग्स के लिए आप 7 दिन पहले नोटिस भेज सकते हैं। अगला पॉइंट है द वेज ऑफ सर्विंग नोटिस, यानी ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से हम नोटिस भेज सकते हैं। तो पहला तरीका बहुत सिंपल है, बाय पर्सनल डिलीवरी या ऑर्डनरी पोस्ट। तो अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अगल बगल कोई शेयर होल्डर है, कोई मेंबर है, तो हम उसके घर पर ही जाके पर्सनल डिलीवरी कर देंगे, या फिर ऑर्डनरी पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम उसको नोटिस भेज सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि सेंडिंग टू एन अल्टरनेटिव एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर इफ नो रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया। तो अगर देखो उसका इंडिया में कोई एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो अगर उस बंदे ने कोई अल्टरनेटिव एड्रेस हमें दिया होगा तो हम वहां पे उसको नोटिस भेज देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रजिस्टर्ड पोस्ट। हम ना रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू हम नोटिस तभी भेजेंगे जब हमारा मेंबर रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि पैसा मेंबर को भरना पड़ेगा, पैसा कंपनी नहीं भरेगी रजिस्टर्ड पोस्ट का। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंपल टॉपिक नहीं, सिंपल पॉइंट, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। तो हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं किसी लीडिंग न्यूज़पेपर में जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड होगा। सपोज महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, तो महाराष्ट्र के किसी भी एक लीडिंग न्यूज़पेपर में हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं कि मीटिंग है भाई आ जाना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट टू बी सेंड नोटिस। तो नोटिस में क्या क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। देखो अगर कोई स्पेशल बिजनेस होने वाला है जनरल मीटिंग में तो भी आपको लिखना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस लिखना पड़ेगा उसी नोटिस के अंदर, यानी उसका स्टेटमेंट डिटेल कि हम किन ऐसा कौन सा स्पेशल बिजनेस है जिस पर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मस्ट बी एनेक्स टू द नोटिस एक्सप्लेनिंग द पर्पस। तो अगर कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन हम कंडक्ट करने वाले हैं उस मीटिंग में तो इसका एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखा जाता है बिलो द नोटिस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, ओमिशन टू गिव नोटिस। भाई अगर हम भूल गए तो क्या होगा, ओमिशन मतलब भूल जाना। सो इफ नोटिस इज डेलिबरेटली नॉट सेंड वन और मोर मेंबर, तो मीटिंग को हम इनवैलिड कंसीडर करेंगे, जितने भी रेजोल्यूशन पास हुए वो सब चैलेंज हो जाएंगे। सो इफ अगर किसी को जानबूझ के हमने नोटिस नहीं भेजा तो मीटिंग ही इनवैलिड हो जाती है। तो ये है लास्ट पॉइंट। तो आई होप आपको ये पूरा कंटेंट ऑफ नोटिस समझ में आ गया होगा। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप बात करोगे तो नोटिस इज एन एडवांस इंटीमेशन, राइट, विच इंडिकेट द डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग। तो बाकी अगर आप बात करोगे तो अगर हम जनरल मीटिंग का टाइम गैप देखें तो 21 डेज पहले नोटिस भेजा जाता है, बोर्ड मीटिंग में 7 डेज पहले नोटिस